क्लास 11 नीट एनिमल किंगडम अब हम चालू कर चुके हैं और इसमें हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। उतना ही देखेंगे जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नीट और आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, बीएससी लेवल का एमएससी लेवल का हमें नहीं देखना, बहुत छोटा छोटी चीज़ों को हम पढ़ते हुए चलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं कि हम कैसे आपको जो एनिमल किंगडम है उसे हम क्लासिफाई करते हैं। तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपका हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपका जो है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से आपके जो एनिमल्स हैं वो सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में होते हैं। ठीक है, जब आपका सेलुलर लेवल पे ही बॉडी चल रही हो, जितना काम हो रहा हो सेल्स के लेवल पे हो रहा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपका पॉरीफेरा हो गया, ठीक है, इसमें क्या है आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यू बन गई, टिश्यू के लेवल पे काम हो रहा है तो हम बोलते हैं आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपका निडारिया है और टिनोफोरा है। ऑर्गन बन गया है और उसके लेवल पे काम हो रहा है। ठीक है, तो एक सिस्टम नहीं बना डिफरेंट ऑर्गन्स का, तो क्या है प्लेटीहेल्मिन्थेस से क्या आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम बन गई है, ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट है और एक स्ट्रक्चर वे में वो काम कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे आपका एस्केलेहेल्मिन्थेस से लेकर के कोर्डेटा तक जितने भी चीजें हैं ये क्या है आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है। ठीक है, फिर क्या है बच्चा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम देखते हैं। ठीक है, जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हम इसको देखेंगे और इस पे देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पे। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका देखेंगे कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। कंप्लीट का मतलब क्या होगा, मतलब कि इसकी दो ओपनिंग होगी, माउथ होगा एंड एनस होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कंप्लीट है। ठीक है, इनकम्प्लीट में क्या होगी, ओनली माउथ, ओनली सिंगल ओपनिंग, ओनली सिंगल ओपनिंग होगी, तो हम क्या बोलेंगे, उसको इनकम्प्लीट बोलेंगे। ठीक है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन है कि क्लोज है। ओपन जैसे कि आप ऐसा सोच लीजिए कि मुझे पौधों में पानी देना, डिफरेंट डिफरेंट गमले हैं, मैंने बाल्टी उठाई, इसमें पानी भरा और ऐसे ऐसे फेंकना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसा हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या है कि मैंने पाइप कनेक्ट की अपने टैप से और जो आपकी पाइप है उससे ले जाके डाला पानी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका क्लोज हो गया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चा, जो आपका निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस आपका जो फाइलम है, इसमें क्या होता है कि एक सिंगल ओपनिंग होती है माउथ। ठीक है, इसी से आपका जो आपका फूड है वो आएगा, फूड जो है इसके अंदर आएगा एंड जो वेस्ट है वो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका सिंगल ओपनिंग हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, सिंगल ओपनिंग हो गया। अब आपका जो एस्केलेहेल्मिन्थेस से लेकर कोर्डेटा है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका माउथ है एंड आपका एनस है। ठीक है, ये देख लीजिए एसी का एग्जांपल लिखा हुआ है, एसी। ठीक है, ए टू सी जो है आपका क्या होता है, आपका डबल ओपनिंग है। ठीक है, कंप्लीट आपका डाइजेस्टिव जो है सिस्टम है वो है। इसमें क्या होगा, माउथ है, माउथ से फूड आया एंड एनस से क्या हुआ, इजेशन का प्रोसेस हुआ, तो दो ओपनिंग प्रेजेंट है। इसमें क्या है, सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है। ठीक है, उसी तरह से जब हम आपका सर्कुलेशन देखते हैं तो उसमें क्या है, ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन है। जब आपको हमने पानी क्या किया, टैप से कनेक्ट करके उसको पाइप के थ्रू हमने डाला, उसी तरह से क्या है, ब्लड जो है आपके बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, किसके थ्रू, वेसल्स के थ्रू, वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज ये प्रेजेंट है। तो ब्लड फ्लो किस में होता है, आपका वेसल में हो रहा है। जैसे कि आपका एनालिडा से कोआर्डिनेटा तक ऐसा हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्लोज सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, क्लोज आपका सर्कुलेशन इसमें हो रहा है। लेकिन हमने एक एग्जांपल दिया कि बाल्टी में पानी भरा और पौधों के ऊपर ऐसे 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 फेंक डाला। ठीक है, या स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी फेंक दिया, तो क्या है आपका ओपन सर्कुलेशन है। इसमें क्या हो रहा है कि ब्लड फ्लो कर रहा है ओपन स्पेसेस को, स्पेसेस में, जिसे हम बोलते हैं साइनसेस। ठीक है, ऑर्गन्स जो है वो ब्लड में बात कर रही हैं। ठीक है, उनके थ्रू नहीं भेजा जा रहा है, पाइप के थ्रू, एक सही से वे नहीं है। तो जैसे आपका ऑर्थोपोड्स हैं, मॉल्युस्क्स हैं, इकिनोडर्मेटा है एंड हेमिकॉर्डेटा क्या है, इसमें आता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। कौन कौन आ रहा है, आर्थ्रोपोडा, मॉल्युस्का, इकिनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। तो बच्चे इसको ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या है आपका बॉडी सिमेट्री। देखो भैया, सिमेट्री क्या होती थी, सिमेट्री जैसे कि किसी व्यक्ति को आपने दो पार्ट में काट दिया तो वो इक्वल ये भी पार्ट एक जैसा दिख रहा है, ये भी पार्ट एक जैसा दिख रहा है, तो हम क्या बोलते थे, सिमेट्री बोलते थे, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। अब पॉरीफेरा है, ए सिमेट्री लिखा है यहाँ पे, देखो पॉरीफेरा है, ऐसा ऐसा कुछ है। अब इसको हम ऐसे काटेंगे तो सिमेट्री कुछ नहीं दिख रही है, दो पार्ट्स में काटा तो इक्वल हाफ नहीं हुए। ठीक है, व्हेन इक्वल हाफ हो जाए काटने पर उसे हम क्या बोलते थे, सिमेट्री बोलते थे। पॉरीफेरा को काटने पर हमें इक्वल हाफ नहीं मिला, इक्वल हाफ
इक्वल हाफ नहीं मिला भैया हमको, इक्वल हाफ हमको मिलवे नहीं किया। अब उसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्री बोलेंगे। जब सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल में भी दो आपके पार्ट्स हैं, ठीक है। बॉडी आपकी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होना चाहिए, ये सिमेट्री का आपका क्या है, आपका पहला कंडीशन है। तो क्या हुआ भैया, रेडियल सिमेट्री में क्या है कि आप कोई भी प्लेन घुसा दीजिए बॉडी पार्ट में तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जैसे आपको स्टारफिश का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। कहीं से भी दो प्लेन घुसा दीजिए, कहीं से भी कोई प्लेन घुसा दीजिए तो दो पार्ट में उस बॉडी को डिवाइड कर देगा, ओके। लेकिन आपका जो बायलैटरल सिमेट्री है, कोई एक प्लेन ही क्या करेगी, बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। जैसे मक्खी जी हैं, मक्खी को काटा, इधर से काटा, सीधा सीधा ऐसे काटा लॉन्गिट्यूडनल, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल इक्वल लग रहा है। लेकिन क्या ऐसे काटेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड करेगा, नहीं। मुंडा वाला पार्ट छोटा हो जाएगा, जो उसके पीछे वाला पार्ट है वो बड़ा हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाया। जैसे आपका टीचर है, इसको आपने दो पार्ट्स में काटा, ठीक है, तो क्या होगा, तो सीधे जो लॉन्गिट्यूडनल काटा था तो डिवाइड सही से हो गया, यहाँ पे ओ हो ये आंखें बड़ी है छोटी, ऐसे नहीं होगा, दोनों परफेक्ट है। तो ऐसे आप, लेकिन मुझे ऐसे काट दें, आप मुझे हॉरिजॉन्टली काट दें तो नहीं हो पाएगा, सिमेट्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुंडी छोटी सी पैर बड़ा से हो जाएंगे, तो ये सही नहीं हो पाएगा। तो मैं बायलैटरल सिमेट्री का एग्जांपल हूं, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ही प्लेन मुझे क्या कर रही है, दो इक्वल हार्ट्स में डिवाइड कर पा रही है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी प्लेन आपकी इसको दो हार्ट्स में डिवाइड कर सकती है, तो ये क्या है, आपका रेडियल सिमेट्री है, ये क्या है, आपका बायलैटरल सिमेट्री है, ठीक है। उसी तरह से हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे जर्म लेयर्स, ठीक है। तो भैया देखो, हमारी बॉडी में तीन लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, आउटर वाली इक्टो, बीच वाली मीजो, और आपकी जो होती है सबसे अंदर वाली वो है इंडो, ठीक है। तो आउटर क्या है आपकी, इंडो एक्टोडर्म, डर्म है जर्म लेयर, और बीच वाली है मेसोडर्म, और इसमें क्या है आपकी इंडोडर्म, ठीक है। तो भैया देखो, इसके हिसाब से आपके दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें दो आपकी जर्म लेयर्स हों, उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। आपकी होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें क्या होती है, तीन जर्म लेयर्स होंगे, इसमें क्या होंगे, तीन जर्म लेयर्स होंगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो बीच वाली आपकी मीजो जो आपकी डर्म है, ये क्या होती है, डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, ठीक है। इसको डिफरेंशिएशन होता तभी तो आपके सेल्स का फॉर्मेशन होता, लेकिन इसमें क्या हुआ, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास क्या बची, दो ही आपकी डर्म लेयर्स बची, कौन, एक्टो एंड इंडो, ठीक है। मीजो नहीं बनी है, जैसे ये एग्जांपल देख लीजिए, इसमें क्या हुआ, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, बस आपकी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म बनी है, तो ये क्या है, आपका डिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ आपका, इसमें क्या हो, तीनों जो डर्म लेयर्स हैं वो बनी हुई हैं, बीच वाली जो है वो मीजोग्लिया नहीं है, मीजोडर्म है, मीजोग्लिया में डिफरेंशिएशन हो चुका है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्या है आपका, डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सिलोम क्या होता है, आपका बॉडी कैविटी होता है, ठीक है। जब आपका सिलोम प्रेजेंट ही ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एसिलोमेट, जैसे आपका प्लेटीहेलमिन्थस। देखिए इसमें क्या है, आपका एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है, और आपका एक्टोडर्म है, इंडोडर्म, मीजोडर्म है एंड एक्टोडर्म है, ठीक है। इसमें क्या है आपका, इसमें आपका वो कोई सिलोम नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट है, जैसे आपका प्लेटीहेलमिन्थस है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे, प्लेटीहेलमिन्थस में क्या था, आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ये नोट कीजिए, इसमें क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो इन चीजों को भी हम आगे देखेंगे, ठीक है, जैसे जैसे पार्ट आगे बढ़ता जाएगा। अब देखिए सीडोसिलोमेट जो थे, जैसे कि एस्कल हेलमिन्थस, इसमें क्या है, इसमें ये है, इसमें जो है देखो, सिलोम जैसा है तो चीज, ठीक है, लेकिन जो आपका सिलोम है, जो कैविटी है, कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, ठीक है। आप बुक का डायग्राम देखेंगे तो क्या होगा आपका, कि आपका यहाँ पे जो कैविटी है बन रही है, ये सिलोम, ये जो है, इसको किसी मेसोडर्म ने ऐसे लाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है, इसको लाइन नहीं किया हुआ है। लेकिन जब आप एनालिडा से कॉर्डेटा तक जाते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं, यूसिलोमेट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मेसोडर्म जो है इस सिलोम को लाइन कर रही है, मेसोडर्म जो है इस सिलोम को लाइन कर रही है, ठीक है। मेसोडर्म इसको क्या कर रही है, लाइन कर रही है, मेसोडर्म क्या कर रही है, इसको सिलोम को लाइन कर रही है, सिलोम को मेसोडर्म लाइन कर रही है। जो आपका सिलोम बना है ना भैया, ये सिलोम बना हुआ है बॉडी कैविटी, इसको क्या कर रही है, मेसोडर्म लाइन कर रही है, ये मेसोडर्म है, इसको क्या कर रही है, लाइन कर रही है। जैसे हम क्या बोलते हैं, इसे यूसेलोमेट आपके एनिमल्स बोलते हैं, जिनमें क्या होती है, आपकी सिलोम, आपकी बॉडी कैविटी जो सिलोम है उसको मेसोडर्म लाइन करती है, ठीक है। सीडोसिलोम में क्या करती है, आपका बॉडी कैविटी क्या करती है, लाइन नहीं करती है। तो इस डायग्राम को ध्यान से भैया देख लीजिएगा,
ठीक है, इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिएगा, आपकी आंखों में फोटो छप जानी चाहिए। सेगमेंटेशन क्या होता है भैया कि रिपीटेशन होगा बॉडी प्लान का, बॉडी ऑर्गन्स का, ठीक है, बॉडी पार्ट्स का जो है बॉडी प्लान का रिपीटेशन होगा, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मेटामेरिज्म, ठीक है। ये सेगमेंट्स में ऐसे ऐसे दिखता है। तो जब अनसेगमेंटेड क्या होगा, इसमें ये मेटामेरिज्म रिपीटेशन नहीं है, प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। उसमें कैसे प्लेटीहेलमिन्थेस और एस्केलेहेलमिन्थेस आएंगे, ठीक है। सीडो सेगमेंटेड क्या होगा कि जैसे आपका टेप वॉर्म है, इसमें क्या होगा भैया कि जो आपका सेगमेंटेशन है वो बाहर से तो दिखेगा, बॉडी प्लान का रिपीटेशन बाहर से दिखेगा, लेकिन इंटरनल कोई भी आपका रिपीटेशन नहीं होगा। इंटरनल आपका कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सीडो सेगमेंटेड, ठीक है। फिर आपका है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिज्म इसमें दिखेगा जैसे कि आपका एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा। इसमें क्या हो रहा है भैया, इसमें आपका इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन आपका होगा। इसमें क्या होगा, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा। कौन है आपका, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा। ये क्या है आपका, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, ठीक है। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बेसिस पे हम क्या था, नोटोकॉर्ड क्या है आपका, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अभी आपने पढ़ा आउटर क्या है, आउटर है एक्टोडर्म, बीच में क्या है मेसोडर्म, इससे सबसे अंदर क्या है आपका एंडोडर्म। 3 डर्म लेयर्स के बारे में आपने पढ़ा, उसमें जो आपका मेसोडर्म है उससे क्या बनता है आपका, बनता है नोटोकॉर्ड। क्या बनता है आपका, नोटोकॉर्ड। ये क्या होता है, डॉर्सली, ठीक है। वेंट्रल मतलब आगे, डॉर्सल मतलब पीछे, तो डॉर्सली ये प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ये आपका स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। नॉन कॉर्डेट्स कौन सा है, जिसमें आपका नोटोकॉर्ड जो है मेसोडर्मल इन ओरिजिन प्रेजेंट नहीं हो, जैसे आपका पॉलीफेरा से लेकर के इक्विनोडर्मिट तक क्या है, इन्हें हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट का मतलब क्या है, नोटोकॉर्ड, नॉन मतलब जिसमें प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है। कॉर्डेट्स कौन से होते हैं, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, जैसे आपका प्रोटोकॉर्ड से लेकर के कॉर्डेट तक, इसमें क्या होता है आपका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सब आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो अब आपको आई होप समझ में आया होगा। जैसे जैसे हम एक एक फाइलम को उठा करके पार्ट्स में देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये चैप्टर जो है चार्ट बनाने और रट्टा मारने वाला ही है, तो प्लीज आप उस तरह से उसको फोकस कीजिए। इस जो पीछे वाले टॉपिक्स में आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई हो, प्लीज उस पार्ट को रिप्ले करके देखिए, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिए।